हमारी कहानी शुरू होती है वानी से, एक बेहद खूबसूरत लड़की जो कोर्ट रूम में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। आज उनका खास दिन है, वे शादी करने वाले हैं। इंतजार के दौरान वो आसपास के प्रेमी जोड़ों को देखती है जो 7 जन्मों की कस्में खा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। वानी भी यही खुशी महसूस करना चाहती है। वो अपनी डायरी निकालती है और अपने दिल के जज्बात लिखने लगती है। लेकिन जैसे ही वानी अपने सपनों में खोई है, तभी उसका फोन बजता है। ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है और यही उसे एक जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे एक अमीर लड़की मिल गई है, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। सुबह से जितनी खुशी वानी के दिल में थी, यही खबर सुनकर वो उतना ही टूट जाती है। बाहर उसका परिवार शादी के लिए तैयार बैठा है। अब वो उन्हें क्या बोलेगी, यही सब सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है और उसकी माँ दौड़कर उसे संभालती है। 6 महीने बाद वानी अभी भी अपने अतीत को भुला नहीं पाई। वो हर रोज अपनी एक्स को याद करती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही इसका उसूल है। आज वानी अपने पिता के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही है। कार में वो उदास बैठी है, तभी उसे एक बाइक पर एक बिंदास लड़का दिखता है, क्रिश कपूर, हमारा हीरो, जो बिना हेलमेट के सिगरेट पीते हुए बाइक भगा रहा है। उसके ये बेपरवाही वानी को उसकी तरफ खींचने लगती है। वानी एक न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जो सेलिब्रिटी गॉसिप और इंटरव्यूज की खबरें छापती है। वो इंटरव्यू में कामयाब होती है और उसका पहला टास्क है एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना, वो भी खुद से। ऑफिस से निकलते वक्त उसकी मुलाकात क्रिश से होती है, जो उसकी नीचे बुली हुई डायरी लौटाता है। वानी उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन मन में उत्सुकता जागती है। तभी हम क्रिश का असली रंग देखते हैं। वो बिना डर के न्यूज एडिटर को पीटने लगता है क्योंकि वो फर्जी गॉसिप छाप रहा है। वानी हैरान है, ये लड़का आखिर है क्या? ना डर। जाते जाते क्रिश कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। वानी उसे जाते हुए देखकर कहीं खो सी जाती है। क्रिश की जिंदगी में उथल पुथल है। वो अपने दोस्त से झगड़ा करता है जिसने उसके गाने का क्रेडिट चुरा लिया। बाद में इवेंट में वो वानी के डायरी से लिए बोल गाता है। भीड़ झूम उठती है। इधर वानी लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अतीत उसे रुला देता है। अब मिले किवी से, क्रिश का सच्चा दोस्त, जो उसके लिए इवेंट्स अरेंज करता है, अपनी कॉलेज फीस तक लगा देता है। किवी क्रिश के लिए एक नया मौका लाता है। हिप हॉप स्टार प्रिंस को एक फ्रेश गाना चाहिए। प्रिंस के इवेंट में क्रिश वानी को देखता है, जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने की कोशिश में नाकाम हो रही है। प्रिंस का मैनेजर विनीत उसे भाव नहीं देता। क्रिश बीच में आता है और वानी के बोल गाकर सबका ध्यान खींच लेता है। को गाना पसंद आता है, लेकिन ये अधूरा है, इसे सिर्फ वानी पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। क्रिश को गाना चाहिए, वानी को इंटरव्यू। वानी की शर्तें हैं, रात 8:30 के बाद काम नहीं और स्मोकिंग से परेशानी। क्रिश मान लेता है। गाना पूरा करने में दिक्कत होती है तो क्रिश उसे अपनी पसंदीदा जगह कॉलेज का प्लेग्राउंड ले जाता है। वहाँ वो क्रिकेट खेलकर गुस्सा निकालता है और अपनी रॉकस्टार बनने के सपने शेयर करता है। वानी प्रेरित होकर फिर से लिखना शुरू करती है। वानी और क्रिश करीब आते हैं, शहर में घूमते हुए गाना लिखते हैं। वानी अपना दुख भूलने लगती है। गाना पूरा होता है और प्रिंस को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन विनीत कहता है कि इसमें रैप नहीं है। रैप के बिना प्रिंस गाना नहीं गाएगा। क्रिश को गुस्सा आता है, इतनी मेहनत बेकार। वानी रैप जोड़ने को कहती है और क्रिश पैसे के लिए मान जाता है। तभी पुलिस क्रिश के पिता को लाती है, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद शराब में डूबे हैं। क्रिश तंग आकर अपने पिता को कड़वे शब्द कहता है। वानी ये सब देखकर क्रिश का दर्द समझती है। वानी प्लेग्राउंड में क्रिश को ढूंढती है और रैप वाला गाना देती है। वो अपना अतीत शेयर करती है, महेश अय्यर से प्यार, शादी की योजना और उसका धोखा, जिसने उसकी लिखने की ताकत छीन ली। क्रिश से मिलकर उसे फिर से लिखने की प्रेरणा मिली। वो क्रिश की भी मदद करना चाहती है। क्रिश
उससे मदद मांगता है। बाद में वो अपने पिता को बार से बचाता है, जहाँ वो परिवार की तस्वीर वाला पर्स छोड़ने को तैयार नहीं। रियब की फीस के लिए क्रिश मिनिट की शर्त मान लेता है। गाने पर उसका कोई हक नहीं होगा। आखिरी दिन क्रिश वानी से कहता है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि उसके साथ खुशियाँ टिकती नहीं। वानी उदास होकर घर लौटते हैं। एक कॉन्सर्ट में वो देखते हैं कि कोई और क्रिश का गाना गा रहा है। क्रिश को गुस्से में देखकर वो उसे ढूंढने जाती है और दोनों फिर करीब आते हैं। क्रिश अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगता है और वानी के बोलो वाला उनका नया गाना यूट्यूब पर वायरल हो जाता है। लेकिन वानी के माता पिता क्रिश को सिगरेट पीते देखकर उसे गलत समझते हैं। वानी फिर बेहोश हो जाती है और अस्पताल में डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं। वानी को पता चलता है कि उसे शुरुआती अल्जाइमर है। वो चीजें भूल रही है, जैसे तारीखें और अपनी भाई की उम्र। सदमे में वो क्रिश से ये बात छुपाती है, जो अपनी बढ़ती लोकप्रियता से खुश है। एक ऑफिस पार्टी में उसकी मुलाकात महेश से होती है, जो अब उसकी कंपनी का पार्टनर है। तनाव में वो और जल्दी भूलने लगती है। महेश उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वानी चिल्लाकर उसे रोकती है, जिससे वो अपमानित होकर बाहर निकाल दी जाती है। उसे क्रिश की बहुत याद आती है। क्रिश को घटना का पता चलता है और वो वापस लौटता है। उसे वानी की बीमारी का पता चलता है। क्रिश वानी को क्रिकेट ग्राउंड पर ढूंढता है, जहां वो अपनी याददाश्त से जूझ रही है। वो उसे दूर भागती है, डरते हुए कि वो उसे भूल जाएगी। क्रिश वादा करता है कि वो हर पल उसे उनकी यादें ताजा कराएगा। दोनों गले मिलते हैं। आंसुओं के साथ वानी का इलाज शुरू होता है और क्रिश उसे गोवा ले जाता है, जहां वे सुकून के पल बिताते हैं। एक कॉन्सर्ट में महेश फिर वानी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश उसे पीट देता है। एक दर्दनाक पल में वानी भ्रम में महेश का साथ देती है और क्रिश पर चाकू से हमला करती है। क्रिश टूटकर भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। होश में आती है, लेकिन क्रिश को महेश कहती है पूरी तरह अपनी यादें खो चुकी है। वो गायब हो जाती है और क्रिश उसे पागलपन की हद तक ढूंढता है। उसे वानी की डायरी मिलती है, जिसमें उसने उसके लिए एक नया गाना लिखा है। वो इसे रिलीज करता है, उम्मीद में कि ये वानी तक पहुंचेगा। 1 साल बाद क्रिश एक बड़ा स्टार बन चुका है, लेकिन अधूरा है। उसे एक रील में वानी की झलक दिखती है। एक रिहैब सेंटर में एक नर्स उसे वानी का पत्र देती है, जिसमें लिखा है कि वो उसे दुख से बचाने के लिए चली गई थी। क्रिश उसे ढूंढता है, जो अब उसे नहीं पहचानती। क्रिश वानी को पहाड़ों पर ले जाता है, जहाँ वो पहली बार की बातें दोहराता है। वो क्रिकेट खेलता है, अपने सपने शेयर करता है आंसुओं के साथ। धीरे धीरे वानी को सब याद आने लगता है। वो चिल्लाती है, क्रिश, मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करती हूँ। दोनों गले मिलते हैं। उनका प्यार उसकी बीमारी से बड़ा साबित होता है। ये कहानी खत्म होती है।